आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो टॉपिक डाल लेना एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या है, एक्सक्रीशन मतलब जो हमारे शरीर में और कोई वेस्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना, ठीक है। कोई बॉडी का वेस्ट है उसको शरीर से बाहर निकालना, और हर एनिमल की बात हो सकता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो सकता है। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि वेस्ट होते कितने तरह के, तब ना उसके हिसाब से देखेंगे। उससे पहले कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या है कि ये एनाबॉलिक होता है या कैटाबॉलिक होता है, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है कि सिंपल चीज़ से क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ बनता है, यही होता है ना एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल होता है, सिंपल फॉर्म होता है, यही होता है। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कौन सा मेटाबॉलिज्म हुआ, कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ। कैसा प्रोसेस हुआ, कैटाबॉलिक हुआ, यानी अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है और छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ। पहला पॉइंट तो यही हो गया, ठीक है। अगर इसकी बात करें वेस्ट की, मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट, यानी जो बॉडी वेस्ट बोलते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, है ना। एक तो क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब ही क्या हो गया, ऑर्गेनिक का मतलब ही हो गया कि उस वेस्ट के अंदर क्या होगा, जो यूज लायक नहीं है उसके अंदर कार्बन होगा, यानी क्या होगा, कार्बन होगा। और एक होगा नाइट्रोजिनस वेस्ट, एक क्या होगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा कि नहीं होगा। नाइट्रोजिनो वेस्ट का मतलब क्या है, उसमें नाइट्रोजन होगा ही होगा, क्या होगा, नाइट्रोजन। अब जब ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या होता है, CO2। CO2 में क्या है, कार्बन, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो इसको किससे निकाल देते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन वेस्ट क्या होते हैं, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। नाइट्रोजन वेस्ट क्या होते हैं, तीन तरह के हो सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन हो। तो वो नाइट्रोजन वेस्ट किस तरह से होते हैं, तीन तरह के। पहला तो क्या हो सकता है, यूरिया हो सकता है ना, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला क्या आता है, NH2CO NH2, ये क्या हो गया, यूरिया, नाइट्रोजन है। उसी तरीके से क्या होगा, यूरिक एसिड होगा, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड होगा। उसी तरीके से क्या होगा, तीसरा अमोनिया होगा। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2, यानी सब में क्या क्या होगा, सब में नाइट्रोजन होगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट, है ना। और यूरिक एसिड हमारे घुटनों में ज़्यादा होता है तो घुटना में दर्द करने लगता है। जब घुटना फूल जाता है या दर्द करता है, उसके कारण क्या है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो क्या है, यूरिक एसिड बढ़ गया है। अब बात समझ में आया, यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, गांठ आ जाता है, मतलब फूलने लगता है थोड़ा थोड़ा शरीर, या घुटना दर्द करेगा, जॉइंट पे जॉइंट जहाँ जहाँ होगा वहाँ दर्द करेगा यूरिक एसिड। लेकिन हम लोग का जो वेस्ट मटेरियल, जिससे बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें, तीन तरीके हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड या अमोनिया हुआ। जो जो मतलब एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह का वेस्ट निकाला है उसी हिसाब से उसको कैटेगरी बना दिया। जैसे जो यूरिया निकालेगा उसको क्या बोलेंगे, यूरिया निकालेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूरियोटेलिक, क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। और जो यूरिक एसिड निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूरिकोटेलिक। और जो अमोनिया निकालेगा उसको क्या बोलेंगे, अमीनोटेलिक, क्या बोलेंगे, अमीनोटेलिक। यानी जो यूरिया निकाला उसको हम लोग, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने क्या बोला, यूरियोटेलिक, है ना। जिसने यूरिक एसिड निकाला उसको क्या बोले, यूरिकोटेलिक। और जो अमोनिया निकाला उसको क्या बोल रहे हैं, अमोनोटेलिक, है ना। तो अब अमोनोटेलिक क्या हो गया, अमोनोटेलिक। इतना समझ में आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, यानी जो ऑर्गेनिज्म यूरिया निकालेगा, जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड निकालेगा, या जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया निकालेगा, वो किससे निकालेगा, जो निकालेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, यूरिया निकालेगा तो यूरिकोटेलिक का कैटेगरी में आ जाएगा, यूरिक एसिड निकालेगा तो यूरिकोटेलिक में आ जाएगा, और अमोनिया निकालेगा तो अमोनोटेलिक में आ जाएगा। ये हो गया। तब कौन कौन से एनिमल हैं जिनमें यूरिया निकलता है ना। तो कौन कौन से एनिमल है जिनमें यूरिया निकलता है, जैसे ह्यूमन्स हुए, क्या हुए, एग्जाम्पल में देखें, ह्यूमन्स जो होते हैं अपने एक्सक्रीशंस के माध्यम से कहाँ से निकालते हैं, यूरिन के माध्यम से यूरिया निकालते हैं, ठीक है। जो बदबू मारता है वो क्या मारता है, यूरिया मारता है। जो टॉयलेट में बदबू मारता है वो क्या मारता है, यूरिया।
पसीना के माध्यम से निकलता है, कम निकलता है, लेकिन यूरिन के माध्यम से ज़्यादा निकलता है। यानी जितने भी मैमल्स हुए, और मैमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, मैमल्स में क्या आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाता है। तो ह्यूमंस जितने भी, उनमें क्या होगा, ये यूरिया ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या हो सकता है। इसके अलावा एग्जाम्पल जैसे बोनी फिश, क्या हो सकता है, बोनी फिश। ये बोनी फिश क्या है, मतलब मछली है लेकिन हड्डियों से बनी हुई है, सिर्फ हड्डियाँ है ज़्यादातर, समझ में आ गया। तो वो भी क्या निकालती है, यूरिया निकालती है। क्या निकालती है, यूरिया। और क्या हो सकता है, एडल्ट एम्फीबियंस। एडल्ट एम्फीबियंस का मतलब क्या हो गया, जैसे मेढक हो गया एडल्ट फेज में, ठीक है, एक लार्वा फेज होता है उसका, वो टेडपोल फेज होता है, इस तरह से अलग अलग फेज होता है। तो उसमें से जो एडल्ट फेज होगा ना, एडल्ट एम्फीबियन, तो वो उस टाइम क्या निकालेंगे, यूरिया अपने शरीर से बाहर निकालेंगे। यूरोकोटेलिक की बात करें तो यूरोकोटेलिक में कौन कौन से जानवर आएंगे, जितने भी हमारे बर्ड्स हैं वो यूरिक एसिड निकालती है, जितने भी बर्ड्स हैं वो क्या निकालती है, यूरिक एसिड, है ना। और क्या होंगे, रेप्टाइल्स, जितने भी सरीसृप होंगे वो क्या निकालेंगे, यूरिक एसिड निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, है ना। अब बात करें अमोनोटेलिक की, अमोनिया को निकालेंगे। तो जितने भी मछलियाँ हैं, जितने भी मछलियाँ हैं वो क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे अमोनिया, यानी फीसेज। और क्या हो सकता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कुछ जो पानी में रहते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है। और क्या हो सकता है, और जो क्रस्टियंस होते हैं, क्रस्टियंस जिसमें केकड़ा आ जा गया, समझा गया। ये सारे क्या है, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो पानी में रहने वाले इनवर्टिब्रेट हैं, क्या बोल सकते हैं, जो पानी में रहने वाले हैं एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगा, लगभग वो सारे। इतना समझ में आ गया, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अमीनोटेलिक में एक और कौन सा एनिमल आ जाएगा जिसको याद रखना है, अर्थवर्म। क्या याद रखना है, अर्थवर्म। बात समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस, यानी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ होगा, कॉम्प्लेक्स वस्तु होगा, उसको तोड़ के क्या करेगा, बहुत मतलब उसके सिंपलर फॉर्म में चेंज करेगा। अब वो सिंपलर फॉर्म होगा जो एक्सक्रीटरी बेस्ट निकलेगा, जो सिंपलर फॉर्म होगा, जो एक्सक्रीटरी बेस्ट होगा, वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा या नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा। तो ऑर्गेनिक वेस्ट तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो रेस्पिरेशन के थ्रू मिलेगा, लेकिन नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू नहीं निकाल सकते, कोई और प्रोसेस होगा। तो उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग एनिमल में अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो यूरिया होगा तो यूरियोटोलिक, यूरिक एसिड होगा तो यूरोकोटेलिक, अमोनिया होगा तो अमोनोटेलिक, नाम देंगे, उसके एग्जाम्पल हो गए इस तरीके से। और जो सिस्टम काम करेगा उसको बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ह्यूमन में यूरिया कैसे मतलब बाहर निकलता है शरीर से, कैसे फिल्टर होता है, ब्लड से कैसे फिल्टर होता है, हर चीज़ से कैसे फिल्टर होता है, तो वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो हम लोग क्या बात करते हैं आगे, हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो डायरेक्ट हम फिगर से ही चलते हैं ताकि उसी में नाम आ जाएगा सारा। फॉर एग्जांपल मैं ये बनाऊँ, एक तरह से ऐसे बनाऊँ, एक वैसे वैसे ऐसे ही बनाऊँ एक और। सब दिख रहा होगा सब चीज़। और यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से, और ये होगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से ऐसे निकलेगा, इस तरीके से रहता है, ठीक है। अब ये हम लोगों का क्या हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। क्या हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो ये बड़ा बड़ा जो सा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, किडनी बोलते हैं, ठीक है, किडनी बोलते हैं, किडनी बोलते हैं।
और इसमें एक जो वेसल्स है जिसमें क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, जैसे ये तीर दिखा रहा है ब्लड अंदर आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है। तीर दिखाने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, ठीक है, दोनों क्या है, वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, जिसमें एक में ब्लड आ रहा है तो ब्लड आएगा तो कहाँ जाएगा, किडनी में। तो जिसमें ब्लड आ रहा है और वो किडनी के अंदर जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। और जहाँ भी रीनल शब्द लिखा वहाँ पे समझ लो कि किडनी के बारे में बात हो रहा है, रीनल आर्टरी। और ये जो ब्लड बाहर ले जा रहा था ये क्या हुआ, रीनल वेन। इतना समझ में आ गया। इसको बोलते हैं यूरेटर्स। क्या बोलते हैं, यूरेटर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, यहीं पे एक क्या होता है, रिंग ऑफ मसल्स होता है। क्या होता है, एक रिंग ऑफ मसल्स। और लास्ट में क्या है, यूरेथ्रा। क्या है, यूरेथ्रा। तो ये ह्यूमन स्केटरी सिस्टम के पार्ट हो गए। इसमें इतने सारे ऑर्गन काम करते हैं, ठीक है, इतने सारी चीज़ें काम करती हैं। तो जब इसमें इतने सारी चीज़ें काम करती है तो सबका अलग अलग कुछ ना फंक्शन होगा, और सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन क्या है, किडनी का है। ठीक है, तब हम लोग एक एक करके बॉडी के पार्ट वाइज देखते चले जाएंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिगर बना। तब हम क्या बात कर रहे हैं, तब हम बात करेंगे अब एक एक करके, एक एक पार्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब किडनी की बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बात करते हैं हम लोग, किडनी की। किडनी जो होता है, किडनी के बारे में आते हैं। इसमें ऑर्गन जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, किडनी है, और किडनी के बारे में बात करते हैं। तो पहला चीज़ तो कितने पेयर है, 1 पेयर है, यानी 2 किडनी। किडनी कितनी है, लगभग 2 किडनी। ठीक है, और दोनों का क्या काम है, फिल्ट्रेशन करती है ना। अब इसकी साइज की बात करें तो साइज क्या होगा इसका, 5×3×2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे साइज, इसका साइज जो है सेंटीमीटर क्यूब दे देंगे। साइज इसका पूरा पूरा वॉल्यूम जैसे लेंथ हाइट लेंथ वेट, हाँ LCM है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इतना समझ में आ गया। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। और क्या चीज़ है, रेडिश ब्राउन होता है। और क्या है, इसका शेप देखो, शेप कैसा, दिखने में कैसा लग रहा है, ये बीन्स की तरह दिख रहा है ना, बीन्स की तरह दिख रहा है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है, बीन शेप्ड होता है। क्या होता है, बीन शेप्ड होता है। इसका शेप कैसा होता है, बीन शेप। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, एक याद रखना, इसके ऊपर जो एक ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाया जाता है उसका क्या नाम है, एड्रिनल ग्लैंड। इसका एक एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई काम नहीं है, लेकिन ये एड्रिनल ग्लैंड है। और यही 3, ठीक है, और ये एड्रेनलिन को रिलीज करता है। कौन सा सीक्रेट करता है ये, लेकिन क्या सीक्रेट करता है, एड्रेनलिन कर एड्रेनलिन। ठीक है, और यही हार्मोन क्या करता है, 3 चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, FFF। ठीक है, फियर फाइट फ्लाइट। ठीक है ना, मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है तो सबसे पहले क्या होगा, पहले ये होगा, अब तो पहले क्या करोगे, फाइट करने का कोशिश करोगे, यानी फाइट फियर फ्लाइट। पहले फाइट करने की कोशिश करोगे, पहले ऑब्जर्व करें, तब डर जाओगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद भागना है, वहाँ से भाग जाओगे। तो ये कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, वो एड्रेनलिन के कारण होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, किडनी के ऊपर होता है। ये एडिशनल पॉइंट है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं किडनी के पार्ट्स की बात करते हैं। क्या है, किडनी पार्ट्स। तो किडनीज के पार्ट्स की बात है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो जब किडनी के स्ट्रक्चर की बात है तो 3 पार्ट होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले सबसे बाहर वाले के बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, है ना, यानी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, अंदर वाले पार्ट की बात कर तो बीच में जो होता है उसको पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला। ये क्या हो गया, मिडिल लेयर हो गया। 3 लेयर होते हैं, ये मिडिल लेयर हो गया। और सबसे इनर में क्या होता है, रीनल पेल्विस।
ये क्या हो गया, इनर मोस्ट लेयर हो गया, सबसे अंदर में, सबसे अंदर में। जो रीनल पेल्विस होता है इसमें कभी कभी शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए क्या होता है, अगर यूरिन जो होता है आता है थोड़े समय के लिए, कभी कभी इमरजेंसी में कलेक्ट होता है, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला में क्या होता है, सबसे इन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। लेकिन मैक्सिमम किस में पाया जाता है, नेफ्रॉन रेनल कॉर्टेक्स में। अगर पूछे कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है तो आंसर क्या होगा, रेनल कॉर्टेक्स। तो नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि नेफ्रॉन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे अभी नोट डाउन कर लिए, इसको पहले नोट डाउन करो, फिर आगे हम इसको मिटा के करते हैं। जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना, किडनी का स्ट्रक्चर देखो, तीन भाग होता है। जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा ना, बाहर वाला लेयर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला बाहर को, ये वाला बाहर वाला जो लेयर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीनल कॉर्टेक्स। जो ये अंदर वाला भाग होगा, फिर ये अंदर में कुछ भाग होगा ना ऐसे, इस वाले अंदर वाले भाग को मैंने ऐसे ऐसे कर दिया हूँ। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, रेनल मेड्यूला। सबसे बाहर वाला क्या हो गया, रीनल कॉर्टेक्स। बीच वाला क्या हो गया, रीनल मेड्यूला। और सबसे जो अंदर हो गया छोटा वाला, सबसे इनर मोस्ट, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। और इसके जो बीच में यहाँ पे, मतलब ज़्यादातर कॉर्टेक्स में ही पाया जाएगा, लेकिन इस वाले एरिया में जो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डार्क कर रहा हूँ, इसमें क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन। क्या पाया जाता है, इसमें ही पाया जाता है। रीनल कॉर्टेक्स में क्या पाया जाएगा, नेफ्रॉन। तो बात समझ में आ गया होगा। रीनल कॉर्टेक्स में क्या पाया जाएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी का क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और नेफ्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन के कारण ही क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। किडनी में जो फिल्ट्रेशन होने का काम किसके कारण होता है, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होने के कारण होता है। इसी चीज़ को पढ़ेंगे, इसको पहले एक बार नोट डाउन करो अच्छे से। अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे। नेफ्रॉन क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हुआ। अब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कैसे हुआ, थोड़ा सा देखो। नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। अब लेकिन ये काम कैसे करता है, यानी यहाँ पे क्या करेगा, ये फिल्ट्रेशन का काम करेगा। और किसका फिल्ट्रेशन करेगा, ब्लड का करेगा। ब्लड में से जो एक्सेस नाइट्रोजिनस वेस्ट होंगे उसको बाहर निकालेगा, और भी साल्ट को फिल्टर कर लेगा। और जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, ब्लड कहाँ जाता था, लंग्स में जाता था। लंग्स के पास जाता, तो वहाँ पे क्या होता था, प्यूरिफिकेशन। वहाँ पे टर्म क्या यूज कर रहे थे, प्यूरिफिकेशन। अब यहाँ पे हर्ट से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है किडनी के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, और लंग्स में क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन। अब बात समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन दिखने में कैसा होता है, तो देखो ये इस तरह के दो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसको क्या इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हाँ इस तरीके से, उसमें स्ट्रक्चर ऐसे होता है। और एक जो ट्यूब इस तरह से जाएगा, यू की तरह, यू शेप का रहता है, ठीक है। और ये फिर ये होगा इस तरीके से, और ये इस तरीके से क्या होता है, नेफ्रॉन का। और इसमें अलग अलग वेसल्स लगे रहते हैं, ठीक है। ये हो गया नेफ्रॉन, ठीक है। और यहाँ से मान लो ये इस तरीके से, देखो ये रीनल आर्टरी क्या है, देखो यहाँ से ब्लड आया अंदर, ये ब्लड आने का सिंबल है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये जो ब्लड लेके आ रहा है वो क्या हुआ, रीनल आर्टरी हो गया। और जो ये ब्लड लेके बाहर जा रहा है शरीर से, तो ये क्या हो गया, रीनल वेन हो गया। क्या हो गया, रीनल वेन हो गया। तो ये जो बाहर लेके जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, रीनल वेन। और जो ये है रीनल आर्टरी। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसके अलग अलग पार्ट्स का क्या नाम है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो दो इसे दिख रहा है, बोमेंस कैप्सूल। ये क्या काम कर रहा है, बोमेंस कैप्सूल, इस रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो आ रहे हैं इनको क्या कर रहा है, ऐसे होल्ड कर रहा है ना, होल्ड कर रहा है, ताकि क्या हो, फिल्ट्रेशन क्या हो, अच्छे से हो, अच्छे से हो। तो इसको और क्या नाम देते हैं, बोमेंस कैप्सूल को ही ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ग्लो, या इसी का एक और क्या नाम है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। इतना समझ में आ गया। बोमेंस कैप्सूल का एक और क्या नाम हो गया, ग्लोमेरुलस कैप्सूल।
और जो इसको जो होल्ड किया हुआ है, ये सब जो ये होल्ड किया हुआ बोमेन कैप्सूल होगा, इसके क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुला। क्या बोलते हैं इसको, जो ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो बना रहा ना इसमें इस तरह से होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लो, हाँ 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 वही स्प्रिंग टाइप का जो बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुला। इसका जगह नहीं है तो क्या लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इसी को यहाँ पे लिख देते हैं ग्लोमेरुला। क्या है, ग्लोमेरुला, ठीक है, ग्लोमेरुला। ओवर एथी हो गया, ग्लोमेरुला, एक सेकंड रुको, ग्लोमेरुला, इसको मैं थोड़ा सा इसे लिख दूँ, ग्लोमेरुला, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुला। किसको, इसको ग्लोमेरुला बोलते हैं। ब्लड जा रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, और ये अलग है, इतना समझ में आ गया, ग्लोमेरुला बोलते हैं, इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं, अब जब यहाँ पे ब्लड जो फिल्टर हो गया, जो फिल्टर होने के बाद जो आ गया साल्ट, है ना, वाटर आ गया, ब्लड से फिल्टर हो गया, अब इसमें आ गया बोमेन्स कैप्सूल से होते हुए, अब इस ट्यूब में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इस वाले ट्यूब को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब। क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस वाले ट्यूब को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉक्सिमल ट्यूब, प्रॉक्सिमल ट्यूब, ठीक है। जो यू शेप का है, ये यू शेप का है ना, ये यू शेप है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो पूरा यू शेप का, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनली, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल ट्यूबुल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टल ट्यूबुल। और ये वाला जो दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कलेक्टिंग डक्ट। जब सारा कुछ फिल्टर हो गया तो यहाँ पे अब क्या कलेक्टिंग होगा, किसका कलेक्टिंग होगा, यूरिन का कलेक्टिंग, इसका जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कलेक्टिव डक्ट, समझ में आया, सी बोलो, कलेक्टिव, ये एल है, ये ओ है, कलेक्टिव डक्ट। अब बात समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। देखो ब्लड पहले इस ब्लड को कहाँ कौन लेके आया, यहाँ पे रीनल आर्टरी लेके आया। रीनल आर्टरी किस में लाया, इसमें ग्लोमेरुला में लाया, है ना, और साथ में बोमेन कैप्सूल क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। जब होल्ड कर रखा है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, किसका, ब्लड का होगा। ब्लड का फिल्टर होने के बाद क्या, रीनल वेन इसको बाहर लेके चला जाएगा। अब जो फिल्टर होके यहाँ पे जो आएगा, अब इसमें आएगा, बोमेन्स कैप्सूल से होते हुए किस में चला जाएगा, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में, फिर लूप ऑफ हैनली में भी फिल्ट्रेशन होगा, जो बचा खुसा होगा सारा चीज़ इसमें फिल्ट्रेशन होते लास्ट में डिस्टल ट्यूब से क्या किस में चल जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। अब सारा फिल्ट्रेशन हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यूरिन और वेस्ट प्रोडक्ट सब अलग अलग कलेक्ट हो रहे हैं, होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब कलेक्ट होके यानी ये सारा फंक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ किडनी में हो रहा है, ठीक है। और जो लूप ऑफ हैनली होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यानी सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन अब यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से फिल्ट्रेशन हो गया, अब देखो ये सारा चीज़ किडनी में हो रहा है, फिर किडनी से क्या होगा, सारा चीज़ फिल्टर हो गया, सारा ब्लड बाहर भी चला गया, और फिर यहाँ से अब देखो ये जो एक ब्रेसस निकाला, इसको हम लोग क्या बोले, यूरेटर्स। अब ये यूरेटर्स का काम क्या है, दोनों किडनी से ये जो यूरिन को कहाँ लेके आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें यूरिन है। यूरिन कहाँ से आ रहा है, यहाँ किडनी से आ रहा है यूरिन, और यहाँ पे यूरिन है, ठीक है। यूरिन में यूरिनरी ब्लैडर में रहता है, इसकी कैपेसिटी कुछ होती है ना। जब वो रिंग ऑफ मसल्स क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। जब आपको टॉयलेट लगता है तो क्या होता है ना कि हम कुछ समय के लिए रोक लेते हैं, तो रिंग ऑफ मसल्स क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। ये नहीं कि मतलब यूरिनरी ब्लैडर में क्या यूरिन आया और आपके शरीर से बाहर निकल गया, जैसे ही अगर ब्लड इसमें आएगा तो बाहर निकलेगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। कौन कंट्रोल करता है, रिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। जब यूरिन के लिए जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है शरीर से नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये प्रोसेस हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ, नेफ्रॉन पार्ट हुआ। और नेफ्रॉन पार्ट में सारे पार्ट याद होने चाहिए सबका। कहाँ पे क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, इस वाले पार्ट में। किडनी का कौन कौन से भाग हुए। अब सवाल ऐसा क्या आ सकता है कि बोले कि बोमेन्स कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट है, बोमेन्स कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट है। देखो बोमेन कैप्सूल किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का है, और नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, रीनल कॉर्टेक्स में। तो आंसर क्या होगा, रीनल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स दिया होगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो चलो इसको पहले नोट डाउन करो। ये चीज़ तुम लोगों ने इस चीज़ में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलग पार्ट की, दूसरे पार्ट की, है ना। इसको मिटा देते हैं। सारा चीज़ काम हो गया। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ, नेफ्रॉन हुआ। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हुआ,
ठीक है। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया। अब जैसे ही फिल्ट्रेशन हो गया, अच्छा फिल्ट्रेशन में किसका हो रहा है, ब्लड का हो रहा है, ठीक है। तो जो अगला जो रीनल आर्टरी क्या कर रहा है, ब्लड को कहाँ से, ब्लड को लेके आ रहा है, कहाँ से, ब्लड फ्रॉम हार्ट, दिल से ला रहा है कहाँ तक, किडनी तक ला रहा है, किडनी तक लाया। अभी जो, क्योंकि जो ब्लड लेके हार्ट से लेके आ रहा था, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। रीनल आर्टरी जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, लेकिन साथ साथ में क्या, ये इम्प्योर है। इम्प्योर किस कारण से है, इम्प्योर क्यों है, क्योंकि इसमें यूरिया भी होगा और अदर साल्ट होंगे, ठीक है, अदर साल्ट होंगे, है ना। जब जैसे ही गया तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने देखा, उसमें से प्रोसेस हुआ और फिर ब्लड क्या हो गया, ब्लड रीनल वेन से बाहर निकल गया है। यानी ब्लड पहले यहाँ से अंदर आया, हार्ट इसमें किडनी के अंदर फिल्ट्रेट हुआ, कॉर्टेक्स में यहाँ से फिल्टर हुआ, फिर वापस रिटर्न वेन से कहाँ जाने लगा, फ्रॉम किडनी से हार्ट की तरफ जाने लगा, फ्रॉम किडनी टू हार्ट की तरफ जाने लगा, ठीक है। लेकिन जब ये रीनल वेन ले जाते हैं, यानी अब जब ये काम हुआ तो इसमें ब्लड में अब क्या गया, डीऑक्सीजनेटेड होगा, यानी इसमें क्या होगा, CO2 की मात्रा होगी। लेकिन साथ में क्या, ये ब्लड अब क्या हो गया, प्योर हो चुका है, फिल्टर हो चुका है। बात समझ में आ गया इतना, है ना। तो ये दो चीज़ समझ में आ गया। फिर तीसरा चीज़ क्या है, जब ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा तो उसमें से यूरिया बाहर निकला होगा, क्योंकि जो ब्लड में क्या था, यूरिया और साल्ट थे, तो ये सब बाहर निकले होंगे, जो कलेक्टिंग डक्ट में, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर था कलेक्टिंग डक्ट, उसमें जाके इकट्ठा होंगे। और फिर ये यहाँ से कहाँ आ रहे होंगे, अगला जो पार्ट है क्या, यूरेटर्स का क्या काम है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, एक ट्यूब है, एक वेसल्स है, एक ट्यूब है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, यूरिन क्या आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है, ठीक है। यूरिन ट्यूब इन विच यूरिन comes out from kidney to urinary bladder, और समझ में आ गया। अभी यूरिनरी ब्लैडर क्या काम कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करना, स्टोरेज का काम कर रहा है। किसका स्टोरेज का, यूरिन का स्टोरेज करता है। क्या करता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन, ठीक है। फिर उसके बाद करता है रिंग ऑफ मसल्स है। रिंग ऑफ मसल्स क्या कर रहा है, कंट्रोल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। ये नहीं कि यूरिन ब्लैडर में आया और हमको शरीर से बाहर निकलना ही लग गया, है ना। उसको कंट्रोल करता है कि कब निकालना है यूरिन को, ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अब फिर यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा क्या गया, वो पाथ हो गया, वो रास्ता हो गया जिससे यूरिन बाहर निकलता है, यानी पाथ डेट विच यूरिन excrete आउटसाइड द बॉडी। बात समझ में आ गया, पाथ डेट विच यूरिन एक्सक्रीट आउटसाइड द बॉडी, मतलब वैसा पाथ हो गया जिससे क्या होगा, शरीर से बाहर ही जाएगा। तो ये पूरा क्या होगा, कंप्लीट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, है ना। अब इसका एक समरी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सारी चीज़ को नोट डाउन कर लो। कुछ टर्म को और देख लेते हैं जो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, काम आता है, ठीक है। आते हैं हम लोग, देखते हैं थोड़ा सा। पहला जो टर्म है, पहला बात है कि जो यूरिया फिल्ट्रेट हो रहा है, तो यूरिया बन कहाँ रहा है हमारे शरीर में, जो बार बार कह रहे हैं कि यूरिया को निकालते हैं, तो यूरिया बन कहाँ रहा है, तो यूरिया कहाँ बनता है हमारे शरीर में, यूरिया कहाँ बनता है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, नहीं, ब्लड जो आ रहा है उसमें तो यूरिया है ना। जो रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आ रहा है उसमें तो ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन इम्प्योर है, तो क्या है, उसमें यूरिया और साल्ट है, तो यूरिया इसका मतलब बॉडी का अलग पार्ट में बन रहा होगा। तो यूरिया का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, तो यूरिया का सिंथेसिस हमारे लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है, और वो ब्लड में मिक्स होकर उसको इम्प्योर कर देता है। अब बात समझ में आ गया। एक टर्म तो ये हुआ कि हम पता चल गया कि सिंथेसिस कहाँ होता है, यूरिया का लीवर में होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, पोडोसाइट्स क्या होते हैं, पोडोसाइट्स क्या होते हैं, पोडोसाइट्स क्या है, सेल्स है, क्या है, सेल्स है। और ये सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका है, कहाँ पाए जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल में। अब बोमेंस कैप्सूल कहाँ है, देखे थे हम लोगों ने,
नेफ्रॉन के अंदर बोमेंस कैप्सूल में। और ये क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन टू रेप, मतलब क्या करते हैं, बाइंड करते हैं टू रेप द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस में जिसमें रीनल आर्टरी और रीनल वेन इस तरह से सर्किल वाला रूप बना रहे हैं उसमें, उसको क्या करता है, अच्छे से रेप करता है ताकि क्या हो, फिल्ट्रेशन और ज़्यादा अच्छा से हो, फिल्ट्रेशन क्या हो और अच्छे से हो। ठीक है, एक टर्म और क्या आता है, रीनल पिरामिड्स, एक टर्म क्या आता है और, रीनल पिरामिड्स। ये क्या हुआ, यानी जो किडनी है ना, किडनी के जो टिश्यू है ना, ये क्या है, टिश्यू, रीनल टिश्यू, रीनल टिश्यू, ये क्या है, रीनल टिश्यू है। ठीक है, और इसका शेप कैसा होता है, कोन की तरह होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स। इसका शेप कैसा होता है, कोन्स की तरह, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। एक क्या होता है, लूप ऑफ हैनली, हम लोगों ने पढ़ा, जो यू शेप का होता है वहाँ पे क्या होता है, लूप ऑफ हैनली, है ना, उसको हम लोगों ने, यू शेप का होता है, लगभग यू शेप का होता है। ठीक है, यू शेप का होता है, वहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता क्या है, वो क्या करता है, वाटर और साल्ट को बाहर निकाल लेता है, वाटर प्लस साल्ट को बाहर निकाल लेता है, वाटर और साल्ट को क्या करता है, बाहर निकाल लेता है उस यूरिन से, है ना, वाटर एंड साल्ट फिल्ट्रेट आउट द यूरिन, यानी यूरिन से क्या निकाल देता है, वाटर और साल्ट, ताकि वाटर का लॉस नहीं हो, साल्ट का जो इम्पोर्टेंट साल्ट है उनका लॉस नहीं हो फिल्ट्रेशन के माध्यम से। अब समझ में आ गया, तीन इंपॉर्टेंट टर्म को नोट कर लो फट से। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। अब यहाँ से जो ये ब्लड किडनी के अंदर क्या होगा, आएगा। ठीक है, अब ये आएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी में क्या होगा, ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड तो होगा, ये सांस मतलब इम्प्योर होगा, इम्प्योर में क्या होगा, साल्ट प्लस वाटर। अब समझ में आ गया। अभी जैसे ही किडनी में गया, किडनी के 3 पार्ट होते हैं, किडनी के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं किडनी के, ये मान के चलो। जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। जो बीच वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीनल मेड्यूला, रीनल मेड्यूला। और सबसे अंदर वाले पार्ट को क्या बोल देते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है, इन तीनों को मिला दे तो क्या हो गया, ये किडनी हो गया। और जो नेफ्रॉन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इसमें कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन। बात समझ में आ गया, नेफ्रॉन क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट है। जब ये ब्लड आया यहाँ से, नेफ्रॉन से फिल्टर हुआ, तो फिर क्या होगा, इससे बाहर जाएगा, किडनी से बाहर जाएगा, किडनी से क्या होगा, बाहर जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रीनल वेंस। और ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होगा, लेकिन प्योर ब्लड होगा, प्योर होगा, फिल्ट्रेट ब्लड। प्योर नहीं कह सकते, फिल्ट्रेट कह सकते हैं, फिल्ट्रेट ब्लड, यानी अब उसमें यूरिया और वो सब बाहर निकल चुका होगा। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है, यूरेटर्स है। ये क्या कर रहा है, ब्लड यूरिन बन गया, तब उसको किस में लाया, यूरिनरी ब्लैडर में लाया, यूरिनरी ब्लैडर में लाया। ये क्या है, रिंग ऑफ मसल्स है,
और ये क्या है, यूरेथ्रा है। क्या है, यूरेथ्रा। तो ये पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, और यहाँ से यूरिन फिर बाहर निकल जाएगा शरीर से। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग अच्छे से करेंगे, दूसरा नया चीज़ करेंगे।